तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो जो लड़की थी ना, जी हाँ बिल्कुल, वो अपने एमसी को फाइनली सेट के अंदर ले आती है, जहाँ पर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, साला यहाँ पर हमें कोई डैमेज तो नहीं दिख रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई डिसेबल क्यों नहीं है। तभी अचानक से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, सेट के अंदर झाड़ू लगाया जा रहा था, जिसको देखकर वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोले जा रही थी कि अरे यार जूनियर बदल जरा इधर तो देखो, मैं वापस आ गई हूँ। वो भी है तुम तो सच्ची में यार वापस आ गई। और जहाँ तक बात करें इस बंदे के नाम की, तो इसका नाम जाओफेन होता है। तभी लड़की भी अपने एमसी को बताती है कि लो इसका नाम जाओफेन है और हाँ ये हमारे सेट का यंगेस्ट डिसाइपल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम इस लड़की की बात करें ना, तो ये साला कुछ ज्यादा ही डरपोक है, समझे। और हाँ जाओफेन, इससे मिलो, ये हमारे सेट का न्यू डिसाइपल है जो कि अभी जस्ट तुरंत ज्वाइन हुआ है। और अगर बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम फैंगली है, जिसकी बातों को सुनकर वो लड़का भी अपने एमसी से बोलता है कि अरे यार देखो, उतनी भी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, समझे, बस तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारना। एमसी भी लाइक थैंक यू यार। पर सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आखिर यहाँ पर कोई डिसाइपल क्यों नहीं नजर आ रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितने लोग हैं जो इस सेट को छोड़कर जा चुके हैं? अरे छोड़ो यार, तुम भी किस बारे में बात कर रहे हो? देखो तुम्हें मिलाकर हम 5 डिसाइपल हो गए, समझे, और बस हमारे लिए इतना ही काफी है इस साल की इमोर्टल रियल्म टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और हाँ, हम में से एक पहले गायब हो चुकी है, पर तुम चिंता मत करना, देखना वक्त रहते हैं वो वापस आ जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर जाओफेन भी पीछे से परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि बहन देख, तुम्हें नहीं लगता कि तुम औकात से ज्यादा ही कुछ सच्ची बातें बोल देती हो? ओ तो ये बात है, जैसा कि मैंने सोचा था, मतलब सच्ची में यार यहाँ पर तो बहुत ही कम बंदे हैं। तभी लड़का बताता है कि देखो बात असल में कुछ और है, समझे। पिछले कुछ सालों में जो दूसरे सेट वाले हैं ना, वो हमारे सेट को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी डिसाइपल हमारे सेट को ज्वाइन न कर सके। पर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल मस्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब वो लोग चाहते हैं कि लिंजाओ सेट पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर क्यों यार क्यों? आखिर वो लोग इस तरह की टैक्टिक्स क्यों बना रहे हैं? आखिर उन लोगों का मकसद क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सेट का एल्डर और बाकी के सारे लोग, और यहाँ तक कि सेट मास्टर कहाँ पर गया? आखिर वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? वेल अब क्या बताऊं। और जैसे वो बंदा कुछ बताने ही वाला था, तभी वो लड़की बीच में टोकते हुए बोलती है, अरे छोड़ो यार, तुम भी ना क्या शुरुआत से सवाल जवाब लगा के रखे हो? जाओ एक काम करो, जल्दी से जाओ और अपने जूनियर ब्रदर को पूरा का पूरा सेट घुमा दो। और मैं थक चुकी हूँ, चलिए आराम करने के लिए। ओके, बंदा भी लाइक यस, तुमने बिल्कुल सही बोला, चिंता मत करो, मैं पूरा का पूरा सेट घुमा दूंगा। और ये बोलकर वो जो लड़की थी ना, फाइनली वहाँ से निकल जाती है। तभी बोला जाता है कि देखो लगभग 100,000 साल पहले जब फेंग नाम का बंदा हेवन में चढ़ने का ट्राई किया था, और वो जो दिव्य पुल था ना, वो तो साला पूरा का पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण इस दुनिया से अमरपाथ का रास्ता भी पूरे के पूरे तरीके से कट गया। और अगर बात करें 20 साल पहले की, जब संप्रदाय घेराबंदी के तहत में था ना, तब पुराने संप्रदाय मास्टर ने अपने जीवन को त्याग दिया और सभी प्रमुख संप्रदायों के साथ एक स्वर्गीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर भी किया था। और जहां तक बात रही शर्तों की, तो उनसे ये बोला गया था कि जितने भी सेक्ट है ना, वो हमारे लिंगजाओ सेट की ओर मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। बस करना ये होगा कि लिंगजाओ सेट का सेक्ट मास्टर अपनी कल्टीवेशन को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, और कुछ नहीं, समझे। और अगर बात करें एल्डरों की, तो सारे के सारे एल्डरों में से सिर्फ एक ही बचा है जो कि सिर्फ पूरा का पूरे तरीके से इंजर्ड भी है, इसलिए अपनी कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए पहाड़ों के अंदर सेकुलेशन में गए हुए हैं, जहाँ पर हमें भी नहीं पता, अरे घंटा भी नहीं पता कि वो आखिर है तो है कहाँ पर। जहाँ पर अगर हम बात करें अपने एमसी की, तो सच्ची में यार इन सारी की सारी बातों को सुनकर वो भी फुल गुस्से में था। तभी बोलता है कि कुत्ते मेरी बातों को गौर से सुन, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, समझा। डीमन भी लाइक बिल्कुल, तुम बस बोलो तो क्या करना है। सीन चेंज होता है एक कमरे में, जहाँ पर वो लड़की जो थी ना, वो भी बहुत मस्त आराम से बैठी हुई थी और उदास थी, जहाँ पर वो भी किसी चीज को सूंघते हुए बोलती थी अब ये किस चीज की स्मेल है? साला कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आई जा रही है। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुलता है और ये खोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये था, और साला यही था जो कमरे के अंदर पूरा का पूरा धुआं किया जा रहा था। बंदा बोलता है, जूनियर सिस्टर अब बारी है तुम्हारे सोने की, तो चलो जल्दी करो, सो जाओ। और अचानक से कुछ तो ऐसा देखता है जिसको देखने के बाद यह बंदा पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है। अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर वो बंदा अपने एमसी से बोले जा रहा था कि देखो यही है तुम्हारी जगह, अब से तुम यहीं पर रहोगे, समझे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो ना तो मुझे खोज लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, बता आगे तुम्हारा वो कुत्ता कहाँ गया? साला कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मेन कैरेक्टर, ओह वो ना, हाँ वो तो साला हगने गया होगा। और वो बोल ही रहा था, तभी अचानक से धड़ाम से एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आती है, जिसको अपना एम से वो बंदा भी फाइनली नोटिस कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये धमाका किस लिए
हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल यार, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े जो जा रहे थे, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर जाओफिन भी बोलता है कि बाप रे, अब ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? खतरा खतरा यहाँ पर, मुझे अपनी जान को बचाना होगा, इसलिए मैं तो चला घर। और हाँ जूनियर ब्रदर, तुम भी यार, तुम भी कहीं पर छुप जाओ वरना मर जाओगे, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी लिटरली में यार पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या क्या बोला बे तूने? मतलब तुम सच्ची में अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, क्यों, है ना? तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर आपस में ही लड़े जा रहे थे, जहाँ पर उस लड़की की पावर को देखकर वो बंदा भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे, इसकी पावर, साला इसकी पावर तो ईयरली स्पीड इन्फेंट स्टेज पर है, ये जूनियर सिस्टर नहीं हो सकती, साले कमीने कहीं के कौन है बे तू? लड़की बोलती है, या फिर ये बोलो कि उसके अंदर से कोई और ही बोलता है कि मैंने इस लड़की को बोला, बहुत बार बोला, साला बहुत बार बोला कि तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कमीना है, लेकिन नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बातों पर विश्वास करे तब ना, ये तो साला मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका जो सीनियर ब्रदर वो कुछ ज्यादा बड़ा कमीना है। और ये सुनकर वो बंदा भी फाइनली समझ जाता है कि ओह माय गॉड, तुम तो सोड हो, क्यों, है ना? तभी बोलता है कि सीनियर देखिए, प्लीज यार मेरी बातों को अच्छे से समझिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर को लेकर यहाँ से कहीं दूर एकदम सुरक्षित जगह पर चला जाऊँ, क्योंकि ये जो सेक्ट है ना ये ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाला, समझे? साले बकवास करना बंद कर, क्या तुझे नहीं पता कि दाव कॉन्टेक्ट ऑलरेडी हो चुका है? तो फिर बता वो हमारे सेक्ट पर अटैक क्यों करेंगे? यहाँ देखिए उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो लोग फाइनली उपाय को ढूंढ लिए हैं, जिसके कारण वो लोग बहुत ही जल्दी सेक्ट पर हमला भी करने वाले हैं, समझे? और मनी मन सोचता है कि नहीं यार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस लड़की से वो चाबी बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, पर क्या करूँ, क्या इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर भाग जाऊंगा? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से किसी की तो आवाज आती है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा हो गई, मरना है क्या तुझे? जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा, उस बंदे की लिटरली मेरे पूरे के पूरी तरीके से फट जाती है, फिर क्या अचानक से एक तलिस्मान को भी निकाल लेता है, जहाँ पर वो भी डरते हुए बोलता है कंसील प्रेजेंस, इनविजिबल साइलेंट और ट्रेवल 10,000 माइल, जल्दी यार जल्दी। और ये बोलकर अचानक से बहुत ही तेजी से गायब होने लगता है कि जल्दी यार, पटाख से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मैं नहीं बचने वाला, अरे घंटा भी नहीं बचने वाला। और अपने डिवाइन मूवमेंट एस्केप टलिस्मान का यूज कर लेता है, जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर वो लड़की भी गौर से बहुत ही आराम से खड़ी होकर बस देखे जा रही थी। तभी वहां पर हमें कुपोषण भरे हाथों को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली यार उस तलिस्मान को धर लिया था जिसको उस बंदे ने यूज किया था। और ये हाथ साला किसी और के नहीं बल्कि एक बुढ़ाऊ को था, जो कि उस तलिस्मान को देखते हुए बोले जा रहा था कि ये बच्चा तो सच्ची मेरे को ज्यादा चालाक निकला, लिटरली में वो मुझसे यहाँ पर से भाग गया और बोलता है अब जबकि मेरा पोता मर गया है तो बताओ इस लिंजा सेक्ट का इस दुनिया में रहकर क्या फायदा? तो भाई देख, मुझे तो लगता है कि ये किसी और के लिए नहीं बल्कि वही वो बीस्ट वाले बंदे के बारे में बोले जा रहा था जिसको इस बंदे ने मार डाला था। और ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अपनी जो लड़की थी ना वो भी परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि दाद तेरी की ये बुड्ढा, अब ये बुड्ढा कौन है बया? साला जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं इसकी पावर को फील कर पा रही हूँ, ये बुड्ढा तो मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। नहीं यार नहीं, कैसे रोकूंगी उसे? बुड्ढा भी लाइक ओह लिटिल ड्रैगन गर्ल, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है जो तुम मुझे हरा सकती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझे? और ये बोलकर वो जो बुड्ढा था ना लिटरली में यार अपनी पावर को शो करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अगर उस लड़की की बात करें तो वो भी उस बुड्ढे की पावर को देखकर पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी मस्त खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहा था। और बोलता है कि ओह माय गॉड, थे हम भी जवानी में इसके बड़े पूरे, वो कौन से गुरु थे जो हमने नहीं घूरे, हाथ झड़ गए मुंह में ले लिए और बन गए लड्डू रे। बुढ़े तेरी माँ का कौन है तू? जिसको अचानक अपने करीब और इस तरह से बोलता वो देखकर वो बुढ़ा भी लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। चचा देख, क्यों ना हम दोनों मिलकर आपस में आराम से बात करें, वरना मुझे डर है अगर कहीं लड़ाई हुई तो तुम मर जाओगे, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, आखिर ये बंदा है कौन? इससे तो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम उस लड़की की बात करें या फिर ये बोलो कि उसके अंदर वो सोड वाले आत्मा की, तो वो भी साला मनी मन सोचे जा रहा था कि इम्पॉसिबल, ये बुढ़ा तो साला कुछ ज्यादा पावरफुल है, भागना होगा मुझे यहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा। तभी बुढ़ाऊ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, बात करनी है ना, चलो करते हैं हम लोग बड़ी आराम से बात करेंगे, समझे? जिसको इस तरह से अचानक से बदलता हुआ देख कर वो लड़की भी एक पल के लिए चौंक जाती कि
ये बुढ़ा, साला ये बुढ़ा तो गिरगिट निकला। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है स्पीड 20 सेकंड में, जो कि सच्चे में कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना डोगो आया हुआ था कि हेलो कैसे कैसे हो तुम लोग, देखो देखो यार देखो मैं फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। और ये बोलकर अपना जो डोगो था ना फाइनली यार वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि त्राहिमाम होगा यहाँ पर। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस इसके जितने भी चैप्टर्स थे ना उसको मैंने फाइनली एक्सप्लेन कर दिए। और हाँ, ये एक न्यू मांगा है समझे, अब जब भी इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू।